कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 5 फरवरी के लिए यहाँ पर देख लीजिए, अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर सेट करेंगे। अब की बार 90 पार अपना मिशन। इन बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया था, इतनी परसेंटेज बनी है। आप बढ़िया से कंप्लीट करो, एकदम फ्री, सारी चीजें फ्री एकदम दे रहे हैं अपन। सेट ई से एफ तक रहेंगे। 6 पेपर अपन प्रोवाइड कराएंगे। 6 पेपर को आप अच्छे से सोल्व के साथ कराऊंगा, है ना। बढ़िया से मेहनत करो। देखो बेटा, जो मेहनत करेगा सफलता शोर मचाएगी। चलिए तो देर कर इस बात की शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? पतनशील नवाबों पर। दशानंद में समास है, दशानंद में है बहुप्रिय समास। गंतोक का अर्थ क्या है? तो गंतोक का अर्थ है पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा, प्रयोगवादी जो कवि है उनका विशेष ध्यान रहा था प्रयोगशीलता पर। उत्साह किसकी रचना है? उत्साह जो है वो निराला जी की रचना है। करुण रसों का स्थायी भाव, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। डेडेस में क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते, तो यहां पर जाएगा रीतिवाचक, ये जाएगा रीति अज्ञे हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। यह रेलगाड़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। ईद का चांद होना। भूख ए टांग के आविष्कार के पीछे, अब यहां पर देख लीजिए ये गलत है ना, ये है आग के आविष्कार के पीछे। ठीक है, तो देखिए आग के आविष्कार के पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। तो यहां पर हम लिख देते भूख और ठीक है। चलिए अब है जोड़ी, और जोड़ी ध्यान से समझना है ना। क्या है बोल रहा है? प्रसिद्ध स्मरण संत स्मरणकार। तो प्रसिद्ध जो संत स्मरणकार है वो है महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा। तो ये हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा पहले का। दूसरा है महाभोज, महाभोज का जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य, धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद, दोहा छंद आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है, और पहला है एक वाक्य में उत्तर, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। यहां पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है। अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल के जादू, फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं?
कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य है। कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार, तो ये वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, आग की खोज, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। टस से मस ना होना, रंग भेद में भेद पढ़ना, सॉरी रंग में भंग पढ़ना, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए, प्रगतिवाद के दो प्रमुख विशेषताएं लिखेगा, रीतिकाल की उसको श्रृंगार काल क्यों कहा गया, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा ना से रहने की बात कही जा रही है, इन कविताओं के आधार से निराला कि काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, भेद बताना है। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण से खंड काव्य की विशेषता, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ये 18, 19 बढ़िया से देखिए। यदि आप अच्छे मेहनत करोगे, अच्छी तैयारी करोगे, बिल्कुल भुला दो डर, कुछ अलग करो। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अब की बार 90 पार। जो भी बच्चा है ना, मैं बता रहा हूँ, जिन प्रश्नों को करेगा ना, बिल्कुल 91, 97, 96, 98 तक अपना विचार है ले जाने का। अब जिस बच्चे को साथ में चलना है चल सकता है, बाकी आपके स्तर से आप कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ये इसका थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। यहां से देखिएगा, ये आपका सेनानी ना होते हो, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं ना, जो आपके एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगी ना, भरोसा रखिएगा। हर साल इन बच्चों को टॉपर बनाया, हर साल बच्चे बनते हैं टॉपर, ऐसा नहीं। ऑफलाइन कोचिंग का है, जो उन बच्चों को बताया वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। देखो, भरोसा तो रखना पड़ेगा यार, आप जिसको भरोसा है उसको तो दिलाने की जरूरत नहीं। अब जिसे है ही नहीं, अब उसको रहेगा ही नहीं आखिरी तक भी। ठीक है, अब क्या करें, है ना भैया। यहाँ से आप देखिए, तो छठे का थोड़ी क्या, ये हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से ये 7 कट हुआ है। बी आपका 8 है। मन्नू भंडारी का आपका जाएगा, ये भाषा हो गई मन्नू भंडारी की, शैली हो गई है। साहित्य में स्थान भी करना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इतना सा लिख देना बस, साहित्य में स्थान। तो ये 9वां हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया, शब्दों के में समास विग्रह करना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये हो गया 10। इसके बाद में ये आपका 10 का थोड़ा जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, यहाँ पर हो गया इतना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। हो गया ये आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ से जयशंकर प्रसाद का जाएगा, ये लहर कामयानी, लहर झरना आंसू, ये भाव पक्ष हो गया इनका। भाव पक्ष के बाद में तुलसीदास जी का जाएगा, ये रचनाएं हो गई है। ये भाव पक्ष हो गया तुलसीदास जी का, हो गया। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा रखने की बात कही गई है,
ना रखने की बात कही। ठीक है, यहाँ से अपना ये अथवा रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी अथवा है 14 का अथवा ये लेते आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहेगा। ये अद्भुत रस आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से इसका अथवा वाला है ये करुण रस का स्थाई सॉरी वो हो जाएगा। ये अथवा है क्वेश्चन नंबर 16 का। कहानी किसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कहानीकार के नाम। और इसी के अथवा में है ये गद्य की विधाओं के नाम लिखने हैं। ये बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा देनी है यहाँ पर निबंध की। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिएगा। जीप वाला है ये ऊपर वाला है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये ऊपर वाले का लेना है। वैसे स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाएगा पर ये ऊपर वाले का रहेगा। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गई और ये व्याख्या हो गई। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, व्याख्या 2 पेज में है। इतना हो गया, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो ये थोड़ा सा अपने इसको इतना कर लेना है तो ये यहाँ से जाएगा। हो गया इतना। अब रही बात इसके अथवा वाले प्रश्न की, तो ये अथवा वाला है बाल गोविंद भगत का। ये बाल गोविंद भगत हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप है ना। इसके बाद में मैं यहाँ से बता रहा हूँ ये बाल गोविंद भगत का संदर्भ प्रसंग हो गया है और ये इनकी व्याख्या हो गई है। हो गई व्याख्या, इतनी है बस। क्वेश्चन नंबर परोपकार है क्वेश्चन नंबर 19 में अनुच्छेद लिखना है परोपकार पर। स्वतंत्रता दिवस पर संवाद लेना है तो ये स्वतंत्रता दिवस है ये यहाँ पर हो गया है। हाँ चलो इतना ले लो स्क्रीनशॉट पहले हो गया। जिसके बाद में ये है यहाँ से हे भगवान जितना कर लो है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा तो स्वतंत्रता पर संवाद था तो वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप ये हो गया है तो यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 20 का संदर्भ प्रसंग हो गया। ये इसकी व्याख्या है। हो गया ये। इसके बाद में ये यहाँ से हो गया। इसके बाद में इसी का अथवा ये यहाँ पर है देख लीजिएगा गायक वाला है तो ये ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। ये लेते आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ना गायक। ये संदर्भ है ये प्रसंग और व्याख्या और यहाँ से इसका आवेदन पत्र रहेगा। ये लेते आप स्क्रीनशॉट आप तुरंत है ना। यहाँ से ये हो गया अथवा वाला। और ये आपका 22वां रहेगा तो निबंध है। निबंध तो आप कर लेते हैं ना, अंतिम बताते अपन 23 वाला। ये आपका 23 वाला प्रश्न रहेगा। ये यहाँ से है ना। तुम युवक हो काल के भी काल से दिखते रहे हो, तुम देश का सौभाग्य अपने खून से हमेशा लिखते रहे हो। ये रहेगा आपका ना 23 का अथवा।